महसूस हो। तो दोस्तों, ध्यान की गहराइयों में डूबते हुए उसका पूरा आनंद लें। अंतिम 1 मिनट सारा ध्यान श्वास पर। अब आप ध्यान की गहराइयों से ऊपर आए, अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। और अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को, हथेलियों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाएं। अंगुलियों को, हथेलियों की अंगुलियों को खोलकर आंखों पर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। अपने आप को शाबाशी दें और आप सभी ध्यान में जुड़े, गहराई के साथ आपने ध्यान किया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज आशा करता हूँ बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा ध्यान करवा दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम वाक क्षेत्र 2 पार्ट 2 इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट बात लेने वाला है। yes. फ्रेंड्स, कल हम वाक क्षेत्र पार्ट 1 में हम बहुत अच्छा 3 विषय क्या है वाक क्षेत्र का, पहले हम भावना क्षेत्र और क्रिया क्षेत्र के बारे में भी हम अच्छे से लिया। मतलब भावना क्षेत्र में कुछ भी सोचते रहो, वो बीज का रूप, वो इस कार्य का रूप नहीं हुआ, इसलिए उधर सोचने के लिए कुछ नहीं। और क्रिया क्षेत्र में कुछ भी करो, वो गुण के हिसाब से करता है, वो उनका हार्ट का, उनका हिसाब से नहीं, मन का हिसाब से नहीं, उन गुणों का हिसाब से वो करते रहेगा इंसान। इसलिए उधर भी हम कुछ बात करने के लिए नहीं होता है, और कुछ भी करेक्शन हो सकता है। तो मतलब 2 चीज है, भावना क्षेत्र को चेंज नहीं कर पाएगा, क्रिया क्षेत्र को चेंज करने का कुछ नहीं है, वो खुद गुणों का हिसाब से अपने आप बदलना पड़ेगा। कुछ भी बदलना है, कुछ भी बदल सकता है, इमीडिएट बदल सकता है, इमीडिएट चेंज आ सकता है। तो हमारा जीवन में एक क्षेत्र में होता है, वो है वाक क्षेत्र में।
सिर्फ और सिर्फ कोई भी वाक क्षेत्र में टिक कर सकता है, भावना क्षेत्र में जरूरत नहीं, क्रिया क्षेत्र में नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ वाक क्षेत्र में इंसान अपने को भी टिक कर सकता है, दूसरों को लिए भी टिक कर सकता है, अपने अंदर भी परिवर्तन ला सकता है, इमीडिएटली ला सकता है, दूसरों का अंदर भी वो भाषा का परिवर्तन, वाक का परिवर्तन ला सकता है। इसलिए वाक क्षेत्र का सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक मेडिटेटर को, हर एक पिरामिड मास्टर को वाक क्षेत्र का बारे में बिल्कुल समझना है दोस्तों। पत्री जी हमको बोलता है, नोटिलोनी మాట నుదిటి మీద వ్రాత। ये तेलुगु में ये सेंटेंस हर एक को बताता है, मतलब मुंह से आने वाला हर एक शब्द अपना नसीब बन जाएगा, ये पत्री जी सबको बोलता है। इसलिए नोटिलोनी मौनमु मनसुलोनी शून्यमु दानी पेरु ध्यानमु। इसका मतलब ये मुंह में मौन रहना, सच्चता रहना और मन में शून्यता रहना, तभी वो ध्यानी बन जाएगा। सो जीसस क्राइस्ट ने बहुत अच्छा सत्यवाक बता दिया। वो क्या है कि what goes into the mouth does not deflate a person, but what comes out deflect a person। मतलब क्या अंदर जाता है उसका हिसाब से कोई भी अशुद्धता जैसा एक इंसान अशुद्ध पर्सन जैसा नहीं होगा, बट कुछ भी बाहर आने का विषय में, कुछ भी चीज क्या बाहर आता है वो बाहर आने के चीज की वजह से वो शुद्ध और अशुद्ध डिपेंडेड है। जीसस क्राइस्ट बिल्कुल ये शब्द वाक क्षेत्र के बारे में बता दिया। मतलब क्या अंदर जाता है इसे शायद आप खराब नहीं हो सकता, बट मुंह से आने वाला शब्दों की वजह से आप सही और खराब का डिसीजन हो जाएगा। इसलिए ध्यान से रहो बोलता है जीसस क्राइस्ट। ऐसा ही पत्री जी ने बोलता है, हर एक शब्द मुंह से सोच समझकर बाहर आना है। कोई भी पिरामिड मास्टर सिर्फ और सिर्फ सत्य वाक ही बात करेगा, हम दूसरा बात बिल्कुल नहीं करेगा। बट हम क्या कर रहे अब तक, क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे, क्या सही नहीं कर पाएगा उसी को सही करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किस चीज ने अपने हाथों में है सही कर सकता है उसको कभी सही नहीं कर रहे। मतलब अपना भावना क्षेत्र को सही नहीं करने का जरूरत नहीं, बट वो भावना क्षेत्र को ठीक करने के लिए प्रयास करता है हम। और क्रिया क्षेत्र को गुण का हिसाब से, प्रकृति का हिसाब से वो चलता है, क्रिया उनको ठीक करने के लिए प्रयास करता है, बट कोई भी ये मुंह से आने वाला शब्द को ठीक करने के लिए प्रयास नहीं करता। इसलिए पत्री जी बार बार बोलता है कि वाक क्षेत्र मतलब ज्ञान का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र है। वाक क्षेत्र का दूसरा मतलब क्या है, ज्ञान का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र है। आपसे मुंह से आने वाला शब्दों से आपका ज्ञान और बुद्धि कितना है हम बोल सकता है। मतलब ये मुंह से हम बात करते रहेगा ना इंसान से, किसी दूसरों से, उस बातों से समझ सकता है ये व्यक्ति ज्ञानी है और ये अज्ञानता में है, ये बुद्धिमान है और नहीं है, उनका बातों से हम समझ सकता है। अब कभी गया तो पत्री जी के पास, पत्री जी बोलता है किसी को देखकर, बोलिए मैम क्या क्या है सर बता दो, ऐसा सुने हुए तो सबको ये सारा ऐसा बोलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, प्लीज चेक योर स्पीकर्स। सो क्यों कभी सोचा है आपसे मुंह से आने वाला शब्दों से उनको समझ में आ जाएगा कि उनका ज्ञान कितना है। समझ में आ जाएगा। इसलिए
मुंह से आने वाला ये वाक क्षेत्र को, ये शब्दों का शास्त्र को ज्ञान शास्त्र भी और बुद्धि का क्षेत्र भी बोलता है। ये ज्ञान योग है माय डियर फ्रेंड्स। वाक क्षेत्र को समझ गया मतलब वो ज्ञानी है, ज्ञान योग में आ गया जैसा है। इसलिए कृष्ण भगवान ने, अर्जुन विषाद योग में है, बहुत कुछ दुख से बात किया, अरे मैं ये युद्ध नहीं कर पाएगा, ये मेरा फादर है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भैया लोग है, मैं कैसा मारू, ऐसा दुख से है। तो कृष्णा क्या बोला है कि असोच्या अन्य सोचत्वम, मतलब आप प्रज्ञा से, बहुत शोक से, बहुत कम नीचे बात कर रहे, बहुत भाषण दे रही है अर्जुना, इसको बंद करो, क्या भाषण रहना है मैं बताऊंगी, सुनो, बोलकर गीता का उपदेश किया, सत्य का वाक्य किया। क्योंकि कृष्णा कौन है, मतलब सहस्त्र स्थिति का मास्टर है। एक सहस्त्र स्थिति का मास्टर क्या करेगा, दूसरों को, शब्दों को करेक्ट करेगा। अर्जुना, ये शोक से बात मत करो, ये अज्ञानता से बात मत करो, ये बात नहीं है, आप समूह से नहीं आना, आपको क्या मालूम है इधर क्या चल रहा है, आपको कुछ भी मालूम नहीं। मैं और आप बहुत जन्मों से आया है, मुझको मैं कौन हूँ मालूम है, अहम आत्मा गुड़ा केसु, आपको नहीं मालूम है आप कौन है, इसलिए ऐसा बड़ा बड़ा शब्द मत पूछो। ये प्रज्ञा का बात जैसा बात मत करो। ओके, तो तब क्या करना है, मतलब कृष्णा ने बता दिया, रुको सुनो मेरा बात क्या है, तब बता दिया गीता, भगवत गीता, सत्य पूरा बता दिया, ये है सत्य। कृष्णा मुंह से कभी भी असत्य नहीं आई, हर समय वो सत्य का ही बात किया, कितना हालत में, कैसा भी हो, किस सिचुएशन में हो, अपना हो दूसरों हो, ऐसा बात नहीं है, पूरा सत्य का बात ही किया। इसलिए वो सहस्त्र स्थिति का वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी की वजह से क्या किया, पूरा सत्य का बात बताकर लास्ट में, अर्जुना ये है सत्य, आपको क्या चाहिए वो करो, अभी आपको गांडीव छोड़कर जाएगा भी ठीक है, गांडीव पकड़कर युद्ध करेगा भी ठीक है, एक क्रिया क्षेत्र आपका है, आपका गुण का ऊपर निर्भर है, बट सत्य ये है। इसलिए किसको सत्य मालूम है वो क्या करेगा, दूसरों का भावना क्षेत्र में एंटर नहीं होगा, दूसरों का क्रिया क्षेत्र के बारे में वो कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका गुण का हिसाब से करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ वाक क्षेत्र में सब चीज बताएगा, सब चीज को करेक्ट करेगा। ये बात आप नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा वाक क्षेत्र को ठीक कर सकता है। इसलिए तीन क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब मिडिल, ये लाइन, इससे ऊपर होना है, बुद्धिमान होना है, इससे ऊपर होना है, ये लाइन को पार करना है। हर एक पिरामिड मास्टर इस लाइन को पार करता है, इसका ऊपर का श्वास को पकड़कर वो ध्यानी बनकर, आत्मज्ञानी बनकर, बुद्ध बनकर वो सत्य का वाक बात करता है। सो यदि मुझको ये ऐसा बात करना नहीं आता, मुझको बुद्ध जैसा बात करना, बुद्धि, बुद्ध मतलब कौन है, गौतम बुद्ध ही नहीं, हर एक व्यक्ति किसको ज्ञान मालूम है वो बुद्धा, मतलब एनलाइटेड पर्सन, बुद्धा मतलब एनलाइटेड, क्राइस्ट मतलब एनलाइटेड, दैट एनलाइटमेंट का दूसरा नाम है ये। इसलिए हमारे पास बुद्धि से बात करना है ये, क्योंकि ये बुद्ध का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र है। सो यदि मेरे पास बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, तब क्या करना, अरे थोड़ा ज्ञान दान करो, ऐसा कृष्ण के पास, बुद्ध के पास, जीसस क्राइस्ट के पास, बड़ा बड़ा सत्य पुरुष के साथ वो ज्ञान को थोड़ा लेना पड़ेगा।
लेकर बात करना है, बट यू ही ऐसा ही बात नहीं करना। क्यों? वाई? यदि फॉर एग्जाम्पल मेरा अज्ञानता से मैं बात किया तो देखो, मैं दिमाग में सोचा है रानी मैम को बहुत गुस्सा आ गया, रानी मैम को कुछ करना है सोचा, बट उनको पता भी नहीं चलेगा, शायद मेरा अंदर वो खत्म ही हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। यदि मैं इधर से रानी मैम को मारना चाहता हूँ, वो नहीं कर पाएगा, वो बहुत दूर में है ना, नहीं कर पाएगा। बट इधर से उनके पास तक मेरा शब्दों से उनको डांट सकता हूँ, इतना जल्दी ये शब्द उधर तक जाएगा। यस और नो? अभी तीनों में किस चीज इज पावरफुल? साउंड इज पावरफुल। इसलिए ये शब्द एक बार लाहिर महाशय बोलता है, मुंह से एक बार शब्द बाहर निकल गया मतलब वो ब्रह्मांड से ऊपर जाकर फिर वापस आएगा, इसलिए ध्यान से रहो बोलता है। देखो, एक बार शब्द एक, क्योंकि शब्द एनर्जी है ना, शक्ति है, ये शब्द एक बार अपना मुंह से बाहर गया, बोल दिया, मतलब अंदर रहने तक वो कुछ भी नहीं, अंदर रहने तक वो कुछ भी नहीं। यदि मैं काम किया मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, वो गुण का हिसाब से कर रहे, जब तक उनका गुण बदलेगा नहीं, उनका चेष्टा, उनका एक्टिविटीज नहीं बदलेगा। बट ये मुंह को रोक सकता है ना, इसलिए पत्री जी बोलता है कि यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, आप थोड़ा लाओ, दूसरों से सीखो कैसा बात करना, कैसा सत्य के साथ रहना, कैसा बुद्धि के साथ रहना, ये थोड़ा सीख कर आओ। तब तक साइलेंट रहो, कुछ भी चाहिए, कुछ भी सोच आ गया, वैसा बात नहीं करना। भावना क्षेत्र आपका मर्जी, क्रिया क्षेत्र प्रकृति का मर्जी, बट वाक क्षेत्र में सब लोग परफेक्ट रहना ही पड़ेगा। वाक क्षेत्र में सब लोग इधर से सोच समझकर मुंह से बाहर आना ही पड़ेगा, कैसा चाहिए वैसा बात करने के लिए नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मुंह से आने वाला हर एक शब्द अपना नसीब बन जाएगा। एक सहस्त्र स्थिति का कोई भी मास्टर, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक ब्रह्म ऋषि, कोई भी हो, अपने शब्दों को ठीक करता है। मुझको बहुत याद है, पत्री जी के पास कोई भी आकर गुड मॉर्निंग बोले तो वो बोलता है कोई बैड मॉर्निंग रहता है क्या? गुड मॉर्निंग बोल रहे, मतलब कुछ बैड भी है क्या इस दुनिया में? नहीं ना, सब गुड है, फिर गुड मॉर्निंग क्या? अच्छा से मुस्कुराहट से आओ बेटी, तो गुड मॉर्निंग सर। ऐसा ही एक समय पापीकोंडल का ट्रैकिंग गया, उधर मैं और सुधीर जी भी गए, उस समय हम भी नया है, पत्री जी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही है, और मेरा दोस्त ने बोला गुड लक सर। कार रुक कर बाहर आकर डांट कर गया, क्या गुड लक? इसका मतलब बैड लक रहता है क्या किधर भी? पहला ध्यान करो, बुद्धि को बढ़ा दो, इधर दो नहीं है, सब अच्छा ही है। गुड लक क्या गुड लक? पहला वाक क्षेत्र को ठीक करो बोल कर गया। समय में देखते रह रहे, फर्स्ट टाइम वो सही है ना, मुझको भी लगा सही है ना, बैड लक रहता है क्या किधर भी? सब गुड लक है, एवरीथिंग इज गुड। मतलब हम ये शब्द से सार को क्या समझ में आ गया, ये सामने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान में नहीं आई, ये ड्युअलिटी में है, गुड और बैड। इसलिए वाक क्षेत्र में क्या रहता है, मतलब सब कुछ रहता है, शुभ अशुभ, अच्छा बात बुरा बात, सत्यवाक असत्यवाक, दुख का बात संतोष का बात, सब चीज रहता है सिर्फ ये वाक क्षेत्र में, इस शब्दों में सब चीज रहता है।
ये ड्युअलिटी रहता है ये शब्द में। इसलिए ये वाक क्षेत्र को, वाक को शुद्ध करना है, ये ज्ञान क्षेत्र जैसा बनाना है, तो वो क्या करना है, मतलब ध्यान करना है माय डियर फ्रेंड्स, सत्संग करना है, ध्यान करना है, तभी ये वाक क्षेत्र बदलेगा। नहीं तो ये वाक क्षेत्र को ठीक करना नहीं हो पाएगा। ओके, पत्री जी कभी भी कुछ भी काम कोई भी बोलता है जाकर, सर हम ये काम कर रहे, वो कभी बोलता है ओके आपका मर्जी, ओके करो। सर हम पिरामिड बनाता है, ओके, हम नहीं बनाएगा, ओके। सर हम आज इधर जा रही है, ओके, नहीं जा रही है, ओके। मतलब कुछ भी काम के लिए पूछा, आपका मर्जी से करो बोलता है। कभी भी देखो पत्री जी से हम सोचता है उनसे थोड़ा इंटेलिजेंटली बात करना ना, ये तो सर हम करो क्या बोलने से करो बोलता है, सर आप बता दो सर बोलने से वो बताता है। कितना परफेक्टली अपने बातों को, सर हम क्या करना है बोलिए सर, वो बोलता है आपका मर्जी, नहीं नहीं सर आप ही बोलो, तभी बोलता है। नहीं है तो सर हम ऐसा करो क्या, हाँ करो मैडम। क्यों सर ऐसा क्यों बता रहे, क्योंकि हर एक काम उनका गुण का हिसाब से एक व्यक्ति करता है, उसमें वो इंटरफियर नहीं हो करेगा। सर हमें बुक लिखना है, ओके लिखो सर, 1-2 साल के बाद लिखेंगे, ओके मैम। यही शादी करेंगे, ओके, नहीं करेंगे सर मैं शादी तोड़ूंगी, ओके। कुछ भी ओके, क्यों, अपना गुण का हिसाब से आप काम करता है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो ज्ञानी है। बट पत्री जी के पास जाकर कुछ अलग से बात कर कर देखो, बात इमीडिएट डांट पड़ता है, इमीडिएट। वो बोलता है इनको बात करना ही नहीं आता, बोल जाए, डायरेक्टली बोलता है आपको बात करना नहीं आता। पत्री जी बोलता है कुछ बोलो, इमीडिएट मेरे हस्बैंड को ठीक नहीं, मेरे घर में पैसा नहीं, मेरे बेटी को शादी नहीं, यही बात करना है क्या गुरु से? सत्य क्या है बता दो सर, मैं आत्मा से कैसा जीना है बता दो, मैं कैसा बात करना, वाक क्षेत्र को कैसा ठीक करना बता दो, ये बात करना है। साइंस टीचर के पास जाकर तेलुगु सिखा दो बोलने से कैसा रहता है, समझ गया? एक सहस्त्र स्थिति का मास्टर के पास जाकर क्या बात करना, वही बात करना है, ये वाक क्षेत्र है, इसको वाक क्षेत्र बोलता है। बहुत लोग जब पत्र जी क्या शब्दों को बिल्कुल सुनता है और ठीक भी करता है, इमीडिएट चेंज, इमीडिएट वो ठीक करता है। क्योंकि मैं जब संगीत का, म्यूजिक का कुछ प्रोग्राम में, मेरे को बिलासपुर से एक मैडम आ गया, वो भी जब पत्री जी बिलासपुर गया बिफोर 10 years, वो उस समय वो मैडम सर से मिला है। जैसा जैसा अंदर आने का समय, सर सब ठीक है ना, आप अच्छा है क्या बोल, जैसे सर बोला है उनसे, हम जनरली बोलता है ना मैम सब अच्छा है, कैसा है, ऐसा बोलता है ना, सर बोला है आराम से मैं ऐसा दिख रहा है आपको हेल्दीली, और बोलता है अच्छा है, ये क्या बात है, आई एम हेल्दी सामने। वैसा ही होटल जाकर आने वालों का खाना खाया है क्या, होटल जाएगा ही खाना खाने के लिए, फिर खाना खाया है, तब उधर क्या पूछना, टेस्ट कैसा है पूछ सकता है, बट खाना खाया है। ऐसा ही तिरुपति जाकर आ जाएगा, सर मैं हम तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी को देख कर आ गया। सर ने इमीडिएटली बोला आप वेंकटेश्वर स्वामी को नहीं देखा, उनका पुतला को देख कर आया है। वेंकटेश्वर स्वामी को देखने के लिए अब बहुत बहुत ध्यान करना पड़ेगा बोला है सर। देखो एक सत्य वाक, एक सहस्त्र स्थिति में रहने वाला शब्दों कितना ध्यान से बात करता है, ध्यान से लेता है, ये चीज सब लोग सीखना ही पड़ेगा। ऑल द पिरामिड मास्टर्स ये बात को सीखना है, क्या बात करना, कैसा बात करना,
कब किधर क्या बात करना, किस चीज ने नहीं बात करना, सही है ना। तिरुपति जाकर हम अच्छा से वेंकटेश्वर स्वामी का पुतला को देखकर आ गया, बट वेंकटेश्वर स्वामी के साथ उनके साथ रहना देखना है तो हम बहुत ध्यान करना ही पड़ेगा, तब सही से वेंकटेश्वर स्वामी को देख सकता है। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत ध्यान किया तो ही ये बारीक बारीक चीजों में हमको समझ में आ जाएगा। हमको छोटा का समय से एक आदत हो गया ऐसा बात करना, यूं ही ऐसा आ गया वैसा बात करना। सूरज आ गया सूरज गया बोलता है, सूरज किधर आ गया किधर गया वो वैसा ही है, हम चलते रह रहे। समझ गया? ऐसा हमको कुछ बात ऐसा आ गया, इसलिए इसको कंट्रोल भी नहीं है, क्या चाहिए वह बात करते जा रही है। बट हर एक शब्द अपना नसीब है माय डियर फ्रेंड्स, इसको करेक्ट करना है, इसको ठीक कर सकता है, इसको और उत्तम बन सकता है, ये शब्दों का और उत्तम से बात कर सकता है। मेरा विचार और मेरा क्रिया को मैं शायद ठीक नहीं कर पाएगा, बट मेरे शब्दों को मैं ठीक करने का 100% चांसेस है। इसलिए सभी लोग, सभी मास्टर्स वाक क्षेत्र में परफेक्ट रहना है। बट पत्री जी वेरी क्लियरली बताता है, ऑल द पिरामिड मास्टर्स आर सहस्त्र स्थिति, दे आर वेरी केयरफुल विद देयर वर्ड्स, क्योंकि हमको मालूम है ये शब्दम क्या कर सकता है। सो ये शब्द का जगह हम एक को याद करेगा, कौन है? गांधी जी। गांधी जी हर बार एक छोटा सा राम जी के बारे में, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। क्या बोला है? सबको सम्मति दे भगवान, मतलब किसको? सभी को। इधर गांधी जी विशुद्ध चक्र में है। गांधी जी किस स्थिति में है? विशुद्ध स्थिति में है, विशुद्ध चक्र स्थिति में है। इधर थोड़ा सा इसके बारे में बात करना है, तभी हमको एक क्लैरिटी मिल जाएगा, किसका वाक्य कैसा रहता है, किस स्थिति में कैसा बात करता है, ये चीज अभी समझेगा। हर एक इंसान 7 टाइप्स का हम डिवाइड करेगा, हर एक ये ह्यूमन पीपल को, ये सभी को 7 टाइप्स, 7 स्थितियों में रहता है। 6 स्थिति, 5 6 7 ओके 7 स्थिति, 7 स्टेजेस। मूलाधार स्थिति, मूलाधार वो एक स्थिति है। स्वादिष्टान, मणिपूर स्थिति, अनाहत स्थिति, विशुद्ध स्थिति, आज्ञा चक्र स्थिति, सहस्त्र स्थिति। मतलब 7 स्टेट्स में, 7 स्थितियों में, स्टेट्स में इंसान को डिवाइड कर सकता है। क्यों? इधर ये 7 स्थितियों में गांधी जी किधर किस स्थिति में है? मतलब विशुद्ध स्थिति में है दोस्तों। गांधी जी सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम, सब एक है, सबको सम्मति दे भगवान। ऐसा समझने का शक्ति सबको दो, इतना ज्ञान दो, इतना बुद्धि दो। किसको? सबको। इसलिए वो विशुद्ध चक्र में है। शुद्धता, शब्दों का शुद्धता, सच्चता। सो और थोड़ा डिटेल में जाएगा। ये मूलाधार स्थिति का लोग, मूलाधार स्थिति में लोग कैसा रहता है? मतलब ये मूलाधार स्थिति में प्रार्थना करता है। कैसा प्रार्थना करता है? मतलब मेरे लिए बेटा चाहिए, मेरे लिए बच्चों चाहिए, मुझको शादी होना है, नहीं तो मेरे बच्चों को शादी होना, उसको अच्छा जॉब मिलना है, सब
पर्सनल। ओ भगवान कृपा करो, हमारा बच्चों को शादी करो। ए भगवान, तिरुपति जाकर वेंकटेश्वर स्वामी से बोलेगा, स्वामी हमारा बेटा को जॉब दे दो, हमको पोता पोती चाहिए, हमारा घर परिवार को अच्छा देखो। क्या करता है? जाकर भगवान दे दो, पर्सनल, सब पर्सनल। मतलब बहुत ही लौकिक और प्रापंचिक बातों में रहता है। वो भगवान ये चीज हमको दे दो, ऐसा प्रार्थना करता है मूलाधार स्थिति में। हम कल वाक्क्षेत्र पार्ट 1 में हम बता दिया, एक गुण हर एक स्थिति को पार करते करते धीरे धीरे वो सात्विक गुण में आ जाएगा। हर एक चक्र स्थिति को, हर एक स्थिति, ये सब गलत नहीं। जैसा आत्मा पैदा हुआ, आत्मा का जर्नी में, यान में हर एक स्थिति को पार करना पड़ेगा। जैसा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इंटर, डिग्री, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, ऐसा ये आत्मा स्थिति हम धीरे धीरे उनका गुण बदलते बदलते वो बदल जाएगा। बट ये मूलाधारी का स्थिति का लोग मुझको ये दे दो भगवान, ऐसा प्रार्थना करते रहेगा। और स्वादिष्टान स्थिति का लोग क्या करता है, मैं एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मुझको वोट्स चाहिए। ए भगवान, हम क्या करता है, हमको अच्छा स्टेज पर ले जाओ, अच्छा स्थिति में सब लोग हमको रेस्पेक्ट देना है। वो भगवान हमको ये इलेक्शंस में आगे करो। मतलब हियर क्या करता है, भौतिक लौकिक पोस्ट, एक स्थिति को वो भगवान से मांगते रहेगा। उस स्थिति चाहिए हमको, वो स्थिति पर रहना है, फाइनेंशियली नहीं, पॉलिटिकली, संघ का परम से हिसाब से, संघ का हिसाब से, ऐसा बोलते रहेगा। वो भगवान दे दो प्लीज। और इधर मणिपुरा चक्र का लोग कैसा रहता है, मतलब हमको संगीत, भगवान हमको आपका कृपा से संगीत चाहिए। ओ सरस्वती माँ, हमको थोड़ा आशीर्वाद दो संगीत के लिए। हम पढ़ाई में आगे करने के लिए, हम एमबीए करना है, स्पोर्ट्स में अच्छा आना है, विद्या में आगे होना है। भगवान प्लीज हेल्प मी गॉड। आज का एग्जाम्स अच्छा से मार्क्स आकर आगे होना है, नहीं तो अमेरिका में मुझको सीट आना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुझको भी एक चांस दो। भगवान से मांगते रहेगा। एजुकेशन, विद्या, विद्या के बारे में, मणिपुर का में ये सब विद्या के बारे में, आर्ट्स एंड साइंस के बारे में इंसान भगवान को प्रार्थना करते रहेगा। जब अनाहत स्थिति पर लोग रहता है, वो क्या करता है, नीचे मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, ये डाउन 3 चक्रास में लोग क्या रहता है, मतलब प्रापंचिक लौकिक स्थिति में रहकर प्रार्थना करते जाएगा। मतलब भौतिक स्थितियों में, भौतिक चीजों के लिए, फिजिकल थिंग्स और फिजिकल मैटर के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते जाएगा। और ये अनाहत स्थिति में आ गया, वो लोग को ये भौतिक से, और वो लोग इस स्पिरिचुअलिटी से भी नहीं, दोनों के बीच में रहता है वो। मतलब ये क्या करता है, ये मिडिल पाथ बोलता है ना, मतलब बहुत जन्मों से ये भौतिक चीजों से थक गया, तब लोग वो क्या बोलता है, भगवान ये भौतिक ये सब मिट जाएगा, ये नहीं चाहिए, मुझको मन का शांति दो बस। इधर भी प्रार्थना करता है, किस बात के लिए प्रार्थना करता है, भगवान शांति दो, इससे अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा शांति दो, थोड़ा मन का शांति दो, हम शांति से सब लोग जीना है बस, मेरे लिए ये भौतिक चीज से कोई लेना देना नहीं।
थोड़ा शांति से पूरा जिंदगी जियो, बस हो जाएगा। मैं आराम से अच्छा हेल्थ से आनंद से जियो, मेरा हेल्थ अच्छा रहो, मरने तक ऐसा ही चलो, हो जाएगा। मतलब ये प्रापंचिक चीजों के ऊपर उनको कोई दृष्टि नहीं रहता, आशा नहीं रहता, उनको और भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मन शांति, सुख, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा बोलकर प्रार्थना करता है, भगवान से मांगता है। ये अनाहत चक्र, वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। लौकिक प्रापंचिक में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता वो लोग के लिए। ये बैलेंस्ड है ये दोनों का। सो ये फोर्थ चक्र में भी प्रार्थना है, मांगना है, बट प्रापंचिकता नहीं है। और थोड़ा ऊपर गया तो वो विशुद्ध, सबको सम्मति दे भगवान। इधर क्या करता है, गांधी जी ने क्या किया, ईश्वर से कुछ मांगा है क्या? सबको क्या मांगा है, सबको प्रापंचिक चीज के लिए बात किया क्या? भगवान सबको खाना दो, भगवान सबको कपड़ा दो, ऐसा गांधी जी ने नहीं मांगा। सबके लिए घर चाहिए भगवान, वो सबको सद्बुद्धि दो, ऐसा बुद्धि दो। वो विशुद्ध चक्र में भी प्रापंचिकता नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, बट सबका भला ही रहता है। कैसा मतलब, बुद्धि का हिसाब से सबको, ज्ञान का हिसाब से उठा दो भगवान, सभी को ज्ञान दे दो, सभी का अच्छा करो। इसलिए गांधी जी पूरा जगत के लिए मांगा है, सभी के लिए। क्या मांगा है मतलब, सम्मति, अच्छा बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, बस। कैसा ज्ञान चाहिए मतलब, वननेस का मतलब, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, मतलब सब एक ही है भगवान, ऐसा एक ही तत्व को समझने का बुद्धि और ज्ञान दे दो। किसको? सबको। ये विशुद्ध चक्र का लोग कोई भी हो, वो सबके लिए सोचता है। वो सबके लिए सोचने में भी प्रापंचिकता नहीं रहेगा, सबके लिए सोचकर क्या करता है मतलब, और उन्नति स्थिति में मांगता है। इधर भी वो भगवान प्रार्थना कर रहे। गांधी जी मरने का समय भी मुंह से हे राम बोलकर गया, मतलब वो प्रार्थना करता है, विशुद्ध में भी दे दो हमको, बट हमको मतलब इस हम में कौन है, मतलब यावत जगत है, इस हम में ये देने में प्रापंचिकता नहीं है। इस ज्ञान पर का, ज्ञान और बुद्धि का बात चल रहा है विशुद्ध में। इसलिए गांधी जी विशुद्ध चक्र का स्थिति में है, महा आत्मा है। दिस इज द लास्ट प्रार्थना। इसका ऊपर गया तो प्रार्थना नहीं रहता। नीचे नीचे 3 चक्रों में प्रार्थना रहता है, बीच का 2 चक्र में भी प्रार्थना रहता है। ये विशुद्ध से ऊपर गया तो उधर प्रार्थना नहीं रहता। वो क्या है ऊपर मतलब, आज्ञा और सहस्त्र स्थिति। ये आज्ञा और सहस्त्र स्थिति मतलब ये 6th एंड 7th चक्र में क्या रहता है मतलब, ध्यान और ज्ञान रहता है माय डियर फ्रेंड्स। इधर देने का कुछ नहीं रहता, इधर ध्यान रहता है। इसलिए एक क्लास में पत्री जी ने बोला, इधर कोई अपने ले जाने के लिए नहीं, हम अपने हिसाब से जाना पड़ेगा। ये आज्ञा चक्र का व्यक्ति खुद लिखना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। अपो दीपो भवा, नो प्रार्थना, कोई आकर इसको आपको उठाकर नहीं ले जाएगा, खुद चलना पड़ेगा। इसलिए विशुद्ध चक्र तक अपने लिए प्रार्थना रहता है, बाद में ध्यान और ज्ञान। 6th चक्र ध्यान
और नेक्स्ट ज्ञान रहता है, बस ये दोनों। किसी से कुछ भी मांगना नहीं रहता, ये दे दो वो दे दो, ये देने का बात नहीं है। लेने देने का बात सिक्स्थ चक्र से नहीं रहेगा, अपो दीपो भव रहता है, उद्धर आत्मानम रहता है। अर्जुन ने कृष्णा जी से बोला है, स्वामी मेरा मन हवा से तेज चल रहे, हवा से भी तेज पूरा जाकर आ रहे, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, क्या करना है? हम कुछ नहीं कर पाएगा, कृष्णा कुछ नहीं कर पाएगा, बोला क्या करना है? अपो दीपो भवा, अपने आप को उद्धरण करो, मैं कुछ नहीं कर पाएगा, आप अपने को उद्धरण करो, बोलकर छोड़ दिया। दैट इज अपो दीपो भवा, उद्धरे आत्मानम, आत्मानम अवसादय, किसी को अपने को वही उद्धरण करना है। दिस इज द सेवंथ स्थिति, सिक्स्थ एंड सेवंथ स्थिति का पीपल का ये है, अच्छा है। इस आज्ञा चक्र तक, मतलब ये विशुद्ध चक्र तक ऊपर देखकर सहस्त्र और आज्ञा चक्र लोगों से मांगते रहेगा, ये दे दो भगवान। मतलब नीचे से 5 चक्रास तक ऊपर देकर प्रार्थना करता है। वो किसको प्रार्थना कर रहा है? मतलब सहस्त्र स्थिति, आज्ञा चक्र स्थिति लोग से वो लेते जाएगा। जैसा ये सहस्त्र और आज्ञा स्थिति का लोग क्या करता है, स्थिति में देते रहेगा, इधर लेना नहीं रहता, सिर्फ देना रहता है। जैसा पानी, वाटरफॉल ऊपर से वो झरना नीचे ही गिर जाएगा, ऐसा ही ये सहस्त्र और आज्ञा स्थिति का ज्ञान और सत्य क्या करता है, सभी को देते जाएगा, देते जाएगा। किसको देता है? मतलब विशुद्ध चक्र का लोग उधर से ले लेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, गांधी जी हर बार राम का राम राम आते रहेगा। राम कौन है? मतलब शास्त्र स्थिति का, शास्त्र स्थिति का राम है, राम का स्थिति सहस्त्र है। बट राम जी ने क्या किया उस जन्म में? मतलब रामायण, रामायण मतलब क्या है? राम का कदाचित, वो विशुद्ध तक आकर उनका जन्म लेकर वो पूरा सबको दिखा दिया कैसा जीना है। मतलब सभी लोगों को मूलाधार से विशुद्ध तक सबको उधर उठाकर उनको दिखा दिया कि कैसा रहना है। इसलिए रामायण में राम ही मेन कैरेक्टर हो जाएगा, नेक्स्ट सभी लोग कैसा एक बात में खड़ा रहना है, कैसा बड़ा लोग का बात मानना है, उसको ऊपर खड़ा रहना है। एक पत्नी से व्रत, मतलब उस समय राजा लोग बहुत शादी करता, बट राम जी ऐसा नहीं किया। सत्य को, मतलब किस बात ने वो प्रॉमिस किया, वो बात को हर समय निभाने के लिए कोशिश किया। एक भैया कैसा रहना मतलब राम को दिखाता है, एक हस्बैंड कैसा रहना मतलब राम को दिखाता है, एक पुत्र सन कैसा रहना है मतलब राम को दिखाता है, एक राजा कैसा रहना है मतलब राम को दिखाता है ना। एक मित्र कैसा रहना है बोलने से भी राम को दिखाता है, वो रामायण है। राम क्या किया? राम जी ने सभी का उद्धरण करने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए इस रामावतार में सबको विशुद्ध तक लाकर छोड़ दिया। उसके बाद आगे कौन किया, कैसा करना है मतलब। इसलिए पत्री जी बोलता है नेक्स्ट रामायण के बाद आ गया न्यू एज स्पिरिचुअलिटी। इधर तक सब लोग आ गया ना, कैसा मार्गदर्शन, अच्छा पर्सन कैसा जीना है, एक अद्भुत व्यक्ति जैसा कैसा बनना है, तो रामायण फॉलो करना ही पड़ेगा। उधर तक आ गया, तब क्या करना है मतलब न्यू एज स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी सहस्त्र स्थिति तक कैसा होना है समझना ही पड़ेगा। व्हाट इज दिस न्यू एज स्पिरिचुअलिटी?
पत्री जी हर बार बोलता है हम प्रहलाद का संत है, हम कृष्ण का संत है, हम बुद्ध का संत है। क्या है मतलब? प्रहलाद ने क्या किया? उनका फादर हिरण्यकशिपु ने नहीं नहीं कोई नारायण नहीं है, मेरा नाम जप करो, मेरे को पूजा करो बोलने से नहीं, क्या दिखता है वो सत्य नहीं, सत्य नहीं दिखता, वो उसको समझने का कोशिश करो। उनको डरा दिया प्रहलाद को, तो भी नहीं माना, आप सत्य नहीं, सत्य नारायण है। उनको मारने का कोशिश किया तो भी वो के, तो भी सत्य एक ही है, आप मारने से भी एक ही है, नहीं मारने से भी एक ही है पप्पा, सत्य नारायण है। नारायण मतलब नर रूप के रहने वाला आयन आत्मा, वो नारायण ही सत्य है। मतलब इधर राम ने पितृवाक्य का परिपालन किया, इधर प्रहलाद ने पितृवाक्य का परिपालन नहीं किया। वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि राम जी का जन्म सब लोग को विशुद्ध तक लाने के लिए वो प्रयास किया, वो लाकर छोड़ दिया अभी। इधर क्या है? प्रहलाद सिर्फ सत्य का बात मानता है। यदि बड़ा लोग बोलता है हम बड़ा है, हमारा बात मानो, हम क्या बोल रहे वो सुनना ही पड़ेगा, ये न्यू एज स्पिरिचुअलिटी। इधर लोग सत्य का बात मानता है, बड़ा छोटा का नहीं, सब लोग से सीखता है। ये छोटा भी हो, वो छोटा का पर्सन छोटा बच्चे से भी सीखता है, बड़ा लोग से भी सीखता है। क्या सीखेगा? सत्य का बात सीखेगा। मतलब आज्ञा चक्र से सहस्र स्थिति तक इंसान कैसा रहता है, मतलब सत्य का बातों भी सीखते जाएगा, बड़ा छोटा नहीं, आत्मा का हिसाब से बड़ा छोटा देखेगा। शायद आप बड़ा है, आपसे मुझको प्यार है, रेस्पेक्ट है, बट आपका अंदर सत्य नहीं, इसलिए सॉरी। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सत्य का संतति है, बुद्ध का संतति है, ज्ञान का संतति है, कृष्ण का संतति है। वो सत्य का बात करता है, सत्य को सुनता है और सत्य को बताता है, इसका अलावा मुंह से कुछ भी आने नहीं देगा। यदि बड़ा लोग है, हाँ हम रेस्पेक्ट देता है, बहुत विनम्र से रहता है, बट सत्य को फॉलो करता है। यदि आपका मुंह में सत्य नहीं आ रही है, शायद आप बड़ा है, सॉरी, शायद आप हस्बैंड है, शायद आप वाइफ है, तो भी आपका मुंह से असत्य वाक आ रही है, सत्य का संबंधित कोई कुछ भी नहीं आ रही है, सॉरी, हम फॉलो नहीं कर पाएगा, मैं सत्य का ही बात करता हूँ, सत्य को फॉलो करता हूँ। क्योंकि ये आज्ञा चक्र का है, ये सहस्त्र स्थिति का है, ये विशुद्ध का नहीं, मूलाधार का नहीं, स्वादिष्टान का नहीं, मणिपुरा का नहीं, आज्ञा का नहीं, अनाहत का नहीं है, ये सिर्फ आज्ञा और सहस्त्र का। इधर सत्य का बात मानता है, सत्य का बात बोलता है, क्योंकि इधर सभी को मालूम है कि मुंह से हर एक शब्द एक नसीब है, ये मुंह का बात सत्य का बात होना है, सत्य से सत्संगत करना है, सत्य का सांगत्य करने वाला लोग सत्य पुरुष हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, किस व्यक्ति ने सहस्त्र स्थिति से रहकर बोलता है, वो व्यक्ति का बात सुनना ही पड़ेगा। ऑल द पिरामिड मास्टर्स उस सहस्त्र स्थिति में बिल्कुल मेंटेन करता है, बातों को बिल्कुल मेंटेन करता है। तब इस वाक्य में, इस मुंह से आने वाला शब्दों में 3 तरीका का शब्द रहता है माय डियर फ्रेंड्स। एक अशुभ वाक, एक शुभ वाक, एक सत्य वाक, 3 तरीका का शब्द मुंह से जनरली सभी को आता है, इस तीनों में रहता है कुछ भी हो। ओके, सो फर्स्ट क्या है? अशुभ, नेगेटिव वर्ड्स, शुभ वाक्स, पॉजिटिव वर्ड्स एंड सत्य वाक, ट्रूथ, वर्ड्स ऑफ ट्रूथ, ये 3 है। जीसस क्राइस्ट हर समय सत्यवाक ही बोला है, बुद्ध भगवान हर समय सत्य ही बात किया, जब तक उनको सत्य मालूम नहीं वो बात नहीं किया किसी से।
मतलब क्या मालूम है वो बताते नहीं गया, वो समझने के बाद बात किया, क्या बोलना है वही बोला है लोगों के लिए। इसलिए जीसस क्राइस्ट बता दिया कि आपको मुंह से आने वाला शब्दों की वजह से आप खराब हो सकता है, बट आपका अंदर जाने का बात छोड़ दो, उससे खराब नहीं होगा। बट आपका मुंह से आने वाला चीज से आप खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान से रहो। एक दिन रमन महर्षि के पास जाकर एक आदमी ने कुछ गाली दिया, कुछ मुंह से गाली आ गए, किसी दूसरे से गाली दे रहे। रमन महर्षि क्या है, तो मौन, नहीं तो सत्य का बात करता था। वो योगीश्वर का स्थिति ऐसा ही रहता है, एक ब्रह्मज्ञानी का स्थिति है तो मौन में रहता है, चाहिए तो मुंह से शब्द आता है। क्या शब्द आता है? ओनली सत्य का बात आता है। ठीक है, वो देखते रह रहे, वो कुछ गाली दे रहे है। रमन महर्षि उनको बुलाकर, ये गंदा शब्द आप बोल रहे ना, उनके पास जाने के पहले आपको मुंह को गंदा कर कर जा रही है, थोड़ा वॉश करो। इतना परफेक्ट आंसर है। मतलब किसी का कान तक जाने के पहले ही वो गंदा शब्द किसको गंदा कर रहे? अपने मुंह को गंदा कर रहे। हम कुछ भी चीज बात करते जा रही है, पहला अपने को गंदा करे तब उनके पास जा रही है। जा तो जरूर जा रही है, बट पहला आपको गंदा कर रहे ना। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने बोला, व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, किस चीज ने आपको मुंह से आ रही है, उसकी वजह से आप गंदा हो रही है, तो ध्यान से रहो बोला है। व्हाट ए ग्रेट वर्ड दैट इज। सो फर्स्ट चीज त्रिचक्रास में कोई भी रहता है, मतलब मूलाधार, स्वादिष्टान, सहस्त्र स्थिति। जनरली वो लोग का मुंह से, उस स्थिति का लोगों का मुंह से क्या रहता है, मतलब अशुद्ध शब्दम ज्यादा आता है, अशुद्ध शब्द। मूलाधार स्वादिष्टान मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर। नेक्स्ट अनाहता विशुद्ध चक्र में कोई भी स्थिति में रहता है, उनका मुंह से शुद्ध शब्द आता है, सभी का भलाई करना, सभी को अच्छा करना, शुभ वाक्य बोलता है। आज्ञा और सहस्त्र स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों को सत्यवाक बाहर आता है, सत्य का संबंधित। इसलिए इधर कृष्ण भगवान गीता में बताता है, शुभ अशुभ परित्यागी बोलता है। इसे ध्यान से सुनो, व्हाट ए वंडरफुल वर्ड इट इज। शुभ अशुभ को भी परित्याग करो, छोड़ दो। एक योगी कौन है? शुभ अशुभ को भी परित्याग किया, छोड़ दिया। मतलब एक योगी, मतलब नॉट मूलाधार, नॉट स्वादिष्टान, नॉट मणिपुर, नॉट अनाहता, नॉट विशुद्ध आल्सो। अशुभ को भी परित्याग करना, शुभ को भी परित्याग करना, मतलब विशुद्ध को भी पार कर कर जाओ योगिक का स्थिति के लिए। और योगिक का स्थिति मतलब ज्ञान ध्यान स्थिति है। इसलिए योगी भव अर्जुना, इसलिए योगी भव अर्जुना। कितना परफेक्ट स्टेटमेंट, कितना परफेक्ट स्टेटमेंट। ये सब सोचना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। जनरली कोई भी व्यक्ति दूसरों को हम बोलता है, मैं उनको बदलता हूँ, मेरे वजह से उनको ठीक करता हूँ, मैं ऐसा बात करूंगी, मेरे पास भेजो, ये बोलते रहेगा। पहला एक चीज समझ में रखो, कोई भी किसी को नहीं बदल पाएगा। ये कोर ट्रूथ कठिन रहता है, अच्छा नहीं रहता ये बात हमको, क्योंकि अब तक हम ये चीज में जी रहे कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सबको बदल रहे हैं, हम हर एक चीज कर सकता है, ये पूरा दुनिया मेरे से जा रही है, ऐसा एक माइंडसेट में रहता है।
बट इधर पत्री जी वेरी क्लियरली बताता है कौन किसी को भी बदल नहीं पाएगा, क्योंकि ये शुभ अशुभ दोनों को छोड़ना ही पड़ेगा। वही ये शुभ मतलब गोल्डन पुलिस गोल्डन धागा है, अच्छा से बांध लिया गोल्ड से। अशुभ मतलब आयरन से। बट ये शुभ और अशुभ दोनों बंदी ही करता है, ये दोनों को छोड़ने से ही मुक्ति पा सकता है। शायद अशुभ हो, अशुभ को पार किया, शुभ है वो गोल्ड से थ्रेड है, उससे भी एक ही काम होता है, बंदी करना। इसलिए कृष्ण भगवान ने बोले ये शुभ अशुभ को छोड़ दो, योगी बन जाओ, मुक्ति पाओ, फ्री हो जाओ। क्योंकि कौन किसी को भी बदल नहीं सकता, अपने आप को आप ही बदलना है। Nobody can change anybody. You should change yourself. ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का सत्य वाक्य है। हम कोई भी बोलता है मैडम थोड़ा हमारा बच्चों को बदलो, नहीं तो पत्री जी के पास जाकर सर आशीर्वाद दे दो, इधर कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा बोलता है, सीधा सीधा वो बताता है इधर कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। सबको अपने आप को आशीर्वाद करो, अच्छा शब्दों से, अच्छा कर्मों से, अच्छा जीवन शैली से। बट कौन किसी को बदल नहीं पाएगा, आशीर्वाद नहीं दे पाएगा बोलता है, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि एक टीचर है, सभी क्लास में 40-50 स्टूडेंट्स को अच्छे से लेसन बता दिया, उसके बाद टेस्ट रखा है, तो एक एक पर्सन को एक एक रिजल्ट आता है। ये टीचर एक ही साउंड, एक ही टीचर सबको बता दिया, बट अलग अलग क्यों आया है? क्योंकि ये स्टूडेंट का ऊपर डिपेंडेंट है, टीचर का नहीं है। यदि वो स्टूडेंट श्रद्धा से सुना है, यदि वो स्टूडेंट हार्ड वर्क किया, सही से सुना है, सही से वो ज्ञान को अंदर लिया है, उसको प्रैक्टिस किया, तो उनको अच्छा मार्क्स मिलता है। इसलिए कोई भी बोलता है आप गुरु है बोलने से, पत्री जी बोलता है आई एम नॉट गुरु, यू आर योर ओन गुरु, है और नहीं? सर सबको बोलता है आपका गुरु आप ही है, मैं नहीं है। आपका सास ही आपका गुरु, आपको गुरु के साथ रहकर आप योग मार्ग में दियाओ, मैं नहीं कर पाएगा कुछ नहीं। वेरी डायरेक्ट। ध्यान से रहे तो अपने आप को उठा सकता है, ध्यान से नहीं रहे तो अपने आप को गिरा सकता है। इधर दूसरों में कुछ नहीं कर रहे। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का सत्य वाक्य में दूसरा बात क्या है कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। इधर कोई भी किसी का ऊपर कंप्लेंट नहीं करेगा, उनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। इधर कोई भी किसी को जजमेंट नहीं देगा, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, क्योंकि हमको मालूम है उनका क्रिया क्षेत्र उनका हिसाब से रहता है और उनका भावना क्षेत्र कुछ भी नहीं, इसलिए हम किसी दूसरों का जीवन में इंटरफियर नहीं करेगा। अच्छा किया तो अच्छा करना, और हम किधर इंटरफियर होता है ये, किसी का शब्द ठीक नहीं तो थोड़ा शब्द को बदलो यार, थोड़ा अच्छा बात करो, ये ऐसा बात नहीं करना। ऐसा बहुत अच्छा से हम समझाता है, वो समझाने में भी क्या बात करता है, सिर्फ सत्य का बात करता है, दूसरा बात नहीं करेगा। यदि अननेसेसरी हम बात ही नहीं करेगा। सो अपने लिए आप ही गुरु है, अपने लिए आप ही मित्र है, अपने लिए आप ही शत्रु भी है, एनिमी भी है। आपने ध्यान से लिया तो आपका मित्र आप ही है, आप नहीं ले पाया तो आपका आप ही शत्रु है, इधर कोई दूसरा एनिमी नहीं रहेगा। ध्यान में आने के बाद सब लोग का वाक क्षेत्र शुद्ध हो जाएगा। मैं भी पहला ध्यान का पहले अरे आपकी वजह से हुआ, ये सब इसकी वजह से हुआ, ऐसा बोलता था, बट ध्यान में आने के बाद मुझको समझ गया हर एक चीज मेरे लिए मैं खुद कर रहे, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, ये सब मेरी वजह से हो रही है। अब बताओ मैं कैसा दूसरों को दोष दे सकता हूँ?
मेरा पहले मैं दोष देता था मेरे मम्मी को, मैं एमपीसी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप सीईसी पढ़ाई करवा दिया, ऐसा दोष देता था ध्यान के पहले। ध्यान में आने के बाद मुझको समझ गया, जब वो सीईसी बोला है मैं क्यों मान लिया, क्योंकि मेरा अंदर भी डर है कि मैं मैथ्स कर पाए नहीं कर पाएगा। शायद वो डर की वजह से मैं एक्सेप्ट किया इसलिए हुआ ना, नहीं तो मम्मी पढ़ाई छोड़े बोलने से मैं सुनता है क्या, नहीं सुनता ना। ऐसा ही नहीं, मैं एमपीसी करूंगी बोल सकता हूँ, बट नहीं बोला। अभी इसमें दोष किसका है, मेरा ही है, मैं क्रिएट किया इसको। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कोई भी ध्यान में आ गया तो ये वाक क्षेत्र को बारे में बहुत संपूर्ण रूप से ध्यान से रहेगा, किसी को भी दोष नहीं देगा। हम हर एक चीज को पीछे जाकर देखे तो उधर मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, कभी ट्राई करिए। इसलिए इस वास्तव को हम सृष्टि किया बोलता हूँ। हर एक चीज को पीछे जाकर देखे तो ये दुख का ये सुख का सभी के लिए कारण कौन है, मतलब मैं हूं। इसलिए इधर किसी का भी दोष नहीं रहेगा, इधर नो कंप्लेंट्स। इधर आपका गुरु आप है, आपका मित्र आप है, आपका शत्रु आप है। अपने आप को उठा सकता है, अपने आप को गिरा सकता है, अपने आप को मोक्ष में ले जा सकता है, वो भी है। कैसा, मतलब ध्यान का माध्यम से। प्रहलाद के पास जब नारायण आया है, नारायण बोलता है आपको क्या चाहिए वो मांगो, मैं कुछ भी वरदान देता हूँ आप मांगो। तब प्रहलाद ने बोलता है मुझको क्या चाहिए, आप है ही ना, अभी और क्या चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या चाहिए मांगो, राज्य चाहिए कुछ भी मांगो। तो प्रहलाद ने बोलता है, इतना छोटा, वो छोटा है तब इतना बुद्धि है, देखो क्या सत्य है स्थिर है वो दे दो मुझको, उसका ज्ञान दो, इसके अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए। बोलो आपको क्या चाहिए वो वरदान देता हूँ, बोलो। मतलब किस चीज में स्थिर रहेगा सत्य से, क्या स्थिर रहेगा सत्य का अलावा, आत्मज्ञान का अलावा सत्य का बात क्या रहता है। इसलिए प्रहलाद ने विष्णु को आत्मज्ञान के बारे में पूछा है, बहुत अच्छा आत्मज्ञान देता है। और प्रहलाद बहुत अच्छा ध्यानी है। इसलिए क्या सत्य है क्या स्थिर है वही बात बोलना है। प्रहलाद नारायण नारायण बोला है ना, हम क्या बोलता है, आनापानसति आनापानसति। कोई भी कष्ट से आ गया, कोई भी मुझको शादी नहीं हो रही है, मुझको ज्ञान नहीं है, मुझको पढ़ाई में कम है, मुझको कष्ट है, हम क्या बोलता है, आनापानसति आनापान। वो नारायण नारायण बोला, हम आनापानसति बोलते रहेगा। कुछ भी समस्या से कोई भी हो, ध्यान करो, 40 डेज ध्यान करो। और वो कंप्लेंट करता है, अरे इसकी वजह से उसके, नो नो अपो दीपो भवा, मैडम आप आशीर्वाद दे दो, हम आगे जाना है। नो नो नो, मेरा आशीर्वाद कुछ नहीं। आप एक काम कर सकते, अपो दीपो भवा, अपो दीपो भवा। हमारा मुंह से 2 शब्द, नारायण हरिनारायण श्रीमन नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण, ये उनका है प्रहलाद का। हमारा क्या है, आनापानसति अपो दीपो भव, अपो दीपो भवा, शब्दों में ध्यान में रहो, शाकाहारी बन जाओ, ये हमारा श्लोक है। सो कभी भी कोई भी आज्ञा तक इधर समझना है तो पहला ध्यान करना है, उससे तड़े पाना है, तड़े से बुद्धि को बुद्धिमान होना है, तब योगत्व के बारे में समझ में आ जाएगा। कैसा बात करना, कैसा बात नहीं करना, कैसा व्यवहार करना, कैसा व्यवहार नहीं करना। रमन महर्षि आज्ञा चक्र स्थिति का है, श्री
कृष्ण सहस्त्र स्थिति का है। क्यों? रमन महर्षि, कोई भी रमन महर्षि के पास जाकर कुछ भी समस्या के लिए पूछा है, पहला आपका बारे में आप समझो, बिना समझकर कष्ट कैसा जाएगा, आपके बारे में आप समझो, बस इतना ही बोलता था। तरीका है, बट इसका अलावा ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ डू, नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। वो आज्ञा चक्र का स्थिति का महायोगी है। श्री कृष्ण क्या किया? पूरा सीधा कर कर छोड़ दिया। गीता ज्ञान हर एक जगह से पूरा ज्ञान देकर छोड़ दिया, इसलिए वो सहस्त्र स्थिति है। रमन महर्षि एक ही जगह है, श्री कृष्ण पूरा सभी को घुमाकर सत्य मार्ग में लाने के लिए कोशिश किया। फॉलोवर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर समय अपने आप को समझने के लिए ध्यान करना है, सभी जीवन का विधि विधान को समझने के लिए ज्ञान पाना है, तब हर एक व्यक्ति सहस्त्र स्थिति का, क्योंकि सहस्त्र स्थिति में रहने से, आज्ञा चक्र में रहने से ही सत्य का बात मुंह से बाहर आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन जीसस क्राइस्ट जब जाने का समय, कोई उनको टच किया, उनका पूरा रोग, हेल्थ इश्यूज ठीक हो गया। ऑटोमेटिकली बहुत लोग आकर टच किया, ये पूरा सबको बता दिया, अरे मैं जीसस क्राइस्ट को टच किया तो सब ठीक हो गया। तब बाकी पूरा गांव का लोग आकर उनको टच करते जा रही है, उन सबको भी ठीक हो रही है। तब जीसस क्राइस्ट ने बोला, कौन मुझको टच कर रहे, मेरे कपड़ों को कौन टच किया? वो बोला, हम ही है। तो क्या हुआ? हम सबको पूरा हेल्थ इश्यूज ठीक हो गया, हम सब स्वस्थ हो गया। तब जीसस क्राइस्ट ने आपको टच करने की वजह से हम स्वस्थ हो गया बोला है। तब जीसस क्राइस्ट ने बोलता, आप मुझको टच करने की वजह से नहीं हुआ, आप विश्वास किया कि मुझको टच करने की वजह से सब ठीक हो जाएगा, आपका विश्वास की वजह से आपको ठीक हो गया, मेरे वजह से नहीं। कोई भी गुरु मुझको फॉलो करो, मैं आपको ठीक करूंगी, मैं आपको ये करूंगा, ऐसा नहीं बोलेगा। सत्य में रहने वाला, शास्त्र स्थिति में रहने वाला, आज्ञा चक्र स्थिति में रहने वाला कोई भी बोलता है, आपको आप ही ठीक कर सकता है, आप विश्वास किया तो आप ठीक हो गया, मेरे वजह से नहीं, वेरी क्लियरली बता दिया। ऐसा ही एक दिन, मतलब जीसस क्राइस्ट का मुंह से कितना अच्छा शब्द आ गया, श्री कृष्ण का मुंह से कितना अच्छा शब्द आ गया, हम कभी ध्यान से देखे ही नहीं ना। बुद्ध भगवान मुंह से कितना, महावीर का मुंह से कितना शब्द आ गया, सत्य का बात है। ऐसा ही जीसस क्राइस्ट को, उनका कोई, जब वो बहुत छोटा है, 10-11 साल है, वो सबसे ऐसा ही सत्य का बात, एक डिस्कशन चल रहा है, आपका मम्मी बुला रही है, कोई आ गया, आपका रिश्तेदार आया, ऐसा कुछ एक बात, इमीडिएटली जीसस क्राइस्ट उधर से गया नहीं, कौन किसका है मम्मी, इस भगवान का राज्य में सब लोग अपना ही है, अलग से रिश्तेदार कौन है, ये सब भी मेरा रिश्तेदार है। मतलब मुंह से किसी भी हालत में क्या आ गया? ओनली ट्रूथ। इस राज्य में सब लोग अपना ही है, कौन अलग से मदर, अलग से कौन रिश्तेदार, ये ही मेरा रिश्तेदार है, इधर कौन है वही है। ट्रू वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, विशुद्ध तक ड्युअलिटी रहता है, मैं और तुम। नीचे से विशुद्ध तक मैं अलग हूँ, तुम अलग रहता है, बट जैसा आज्ञा चक्र के पास आ गया, एक ही रहता है, अहम ब्रह्मास्मि। ये चीज आज्ञा चक्र में आने के बाद हर एक व्यक्ति समझ में आ जाएगा, मैं एक भगवान हूँ, आई एम एक आत्मा, अहम आत्मा, सभी को समझ में आ जाएगा। जैसे सहस्त्र स्थिति में कोई भी एंटर हुआ, उसका मुंह से क्या आ जाएगा? वननेस का बात आता है, मैं भी एक आत्मा, सभी इधर एक आत्मा पदार्थ है, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम कलिदम ब्रह्मा तत्वमसि, आई एंड यू आर वन।
ये बात सिर्फ और सिर्फ ऐसा शब्दों मुंह से, ऐसा वाक किसके मुंह से आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कौन ये सहस्त्र स्थिति में रहता है, उन्हीं के मुंह से आता है। कौन आज्ञा चक्र स्थिति में रहता है, उन्हीं के मुंह से आता है, मैं एक आत्मा, मेरे जैसा सभी भी आत्मा है। और ये सहस्त्र स्थिति में आने के बाद इधर सब कुछ एक है, दो नहीं है, इधर से दो है, ये बात समझ में आ जाएगा। इसलिए वैसा ही बात बोलता है, कैसा गुण वैसा क्रिया, कैसा ज्ञान वैसा बातों। कोई भी मास्टर, कोई भी मास्टर अपना मुंह से भी कितना ध्यान रहता है, दूसरों को मुंह से आने वाला शब्दों से भी उतना ही ध्यान में रहता है। कोई भी आकर अननेसेसरी आलतू फालतू बात कर रहे, इधर हम ठीक कर सकता है। मेरे लिए क्यों हम इंटरफियर नहीं होना बोलकर ऐसा ही छोड़ना नहीं, नहीं ऐसा शब्द नहीं बोलना, ये गलत है, बोलने का हक इधर है। शायद हमारा क्रिया क्षेत्र में किसी को बोल नहीं पाएगा, भावना क्षेत्र में किसी को बोलने का भी नहीं है, बट माय डियर फ्रेंड्स, इस वाक क्षेत्र में मुंह से आने वाला शब्दों को ठीक करना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जैसा शिशुपाल क्या किया, कृष्णा को बहुत बार गाली दिया, वो बहुत सहन किया, नहीं ऐसा नहीं, उनको 100 बार नहीं, आपको चांस भी दे रही है, अपने आप को ठीक हो जाओ बोलते जा रही है, बट जैसा 100 बार बोल दिया, उनको गला काट दिया। मतलब क्या है, ये सुदर्शन चक्र यूज किया बोलता है। इसमें थोड़ा अंतरार्थ को देखो, सुदर्शन चक्र मतलब आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र का दूसरा नाम है सुदर्शन चक्र। शब्दों को स्टॉप किया, ये ड्युअलिटी उनका शब्दों को ठीक किया, कट किया। एक सहस्त्र स्थिति, एक ज्ञानी क्या करना है, मतलब दूसरों का शब्दों से गलत आ रही है तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। वो भी कैसा बताना है, मतलब प्यार से, अच्छा से, नम्रता से, सत्य वाक्य ही बोलना। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाएगा तो भी कठिन से भी सत्य वाक्य ही बोलना। राम जी ने विशुद्ध तक लाकर गया, और वेंकटेश्वर स्वामी, सब लोग बोलता है ना वेंकटेश्वर वैकुंठम, पत्री जी से क्यों ये शब्द, ये बात क्यों बता रहे। एक बार एक आदमी ने सार के पास आकर, सार आपका गांव किधर है? सार ने बोला वैकुंठ। तो कंफ्यूज हो गया, ये वैकुंठ क्या है? हाँ भैया, वैकुंठ मतलब सब लोग एक होने का जगह वैकुंठ बोलता है, अभी मेरा गांव वैकुंठ है। मतलब उस एकत्व में आना ही पड़ेगा, उस एकत्व के बारे में समझना है, वननेस के बारे में सभी लोग को बताना है। दैट इज ट्रूथ। आपको मिगदाद एक बहुत बड़ा मास्टर है, मिगदाद, वो बुक भी रहता है, वो इंग्लिश में रहता है। वो क्या करता है, 16 ईयर्स मौन में रहता है। एक्चुअली सब लोग उनका गुरु के साथ रहता है। उस मिगदाद का पूरा आश्रम में बहुत गुरु परंपरा चलते रहेगा। उनका गुरु बाद में दूसरा, बाद में दूसरा, ऐसा हो रही है, और बहुत छोटा बच्चा का समय आ जाएगा। जब से छोटा बच्चा है 16 ईयर्स तक वो कभी बात नहीं किया, इसलिए वो आश्रम में सब लोग सोचा है उनका मतलब बात ही नहीं आता, बचपन से उनको बात नहीं आता, ऐसा सोचा है। बट आफ्टर 16 ईयर्स, जैसा वो गुरु मरने के बाद और दूसरा कोई आने के समय, तब मुंह खोलकर बात करता है। एकदम सब लोग शॉक हो गया, क्यों अभी बात कर, मतलब आपको बात करना आता है? हाँ मुझको आता है। तब क्यों नहीं बात किया? क्योंकि इधर पूरा सत्य का बात नहीं चल रहे, अब सब
बिल्कुल असत्य का बात में लग गया, इसलिए मैं इस मुंह से कभी नहीं बात किया। अभी समय आ गया सिर्फ सत्य का बात करना है, इसलिए मैं मुंह खोल दिया। एक ज्ञानी सिर्फ और सिर्फ मुंह कब खोलेगा, मतलब सत्य के बारे में बात करने का। एक पिरामिड मास्टर, एक मेडिटेटर, किसी को भी ये शब्दों के बारे में थोड़ा समझना ही पड़ेगा। ये सत्य का बात क्या है समझना है तो ध्यान करना है। ध्यान करने से क्या बात कर रहे, कभी भी पास्ट के बारे में बात ही नहीं करना। वन इम्पोर्टेंट रूल, गतम गतः, बार बार क्या हो गया वही को बात क्यों कर रहे, ऐसा बात ही नहीं है। क्या हो गया, अभी इसी वक्त हर समय प्रेजेंट में रहना, बी इन प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अपो दीपो भव, हर एक व्यक्ति उनका खुद का क्रिएटर है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अपने आप को समझना है, जैसा आदि शंकराचार्य ने बोला है, मैं एक आत्म पदार्थ हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ। अपने मुंह से हर समय आत्मा का तरफ से बात करना है, शारीरिक व्यू से बात नहीं करना, फिजिकल वे में बात नहीं करना, आत्मस्थिति के जगह से बात करना है। तभी वो शब्द का असली अर्थ समझ में आ जाएगा। एक गुरु ने बोला है, सत्य को शरणागति हो जाओ, सत्य के साथ शरण रहो। क्यों? क्योंकि वो गुरु बहुत अच्छा बता दिए। मैं ऐसा ही एक प्रवचन सुनने का समय, कोई भी शब्द मुंह से बाहर आ गया, उनके लिए गलत शब्द बाहर आ गया, किसी ऊपर मैं गलत शब्द बात किया, वो शब्द के लिए मैं हर समय एक नौकर जैसा सिर नीचे रखकर चलना है। अरे ये शब्द अननेसेसरी बाहर आ गए, उनके पास गया तो कितना बैड रहता है ऐसा। यदि वो शब्द को अंदर ही खत्म किया तो मैं एक राजा हूं। इसलिए शब्द का जगह ध्यान से रहो बोलता है। एक बार मुंह से निकल गया, उनके लिए मैं एक स्लेव हूँ वो शब्दों के लिए। अरे रे मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोलना पड़ेगा बोलकर। यदि आप बोले ही नहीं तब यू आर द क्वीन। फिर याद रखे माय डियर फ्रेंड्स, वाक क्षेत्र के बारे में समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यदि बात नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, घर में असत्य वाक्य चल रहे, विच इज नॉट, कंप्लेंट्स चल रहे, जजमेंट्स चल रहे, मिकदार जैसे मौन में रहो। यदि सच्ची का बात चाहिए मुंह खोलकर बात करो। किसी का भावना क्षेत्र में एंटर होने का जरूरत नहीं है, आपका ऐसा चाहिए वैसा विचार करने दो। किसी का क्रिया क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर पाएगा। सहन से देखते रहो, बदलेगा धीरे धीरे, गुण का हिसाब से बदलेगा। किसी का भी मुंह से गलत शब्द आ गए तो तुरंत करेक्ट करो, अपने को भी करेक्ट करो, क्योंकि सिर्फ इसी जगह हम अपने आप को ठीक कर सकता है। इसलिए ये तीन क्षेत्र को मिलाकर देखे तो हर एक व्यक्ति वाक क्षेत्र में सर्व शुद्ध रहना है माय डियर फ्रेंड्स। एक कृष्ण भगवान जैसा, एक रमन महर्षि से जैसा, एक पत्री जी जैसा, पत्री जी के पास कभी भी कंप्लेंट वो सुनेगा ही नहीं। कुछ भी बेकार बात वो बात ही नहीं करता, सुनता भी नहीं। हमारे लिए हम ही गुरु है, हमारे लिए हम ही अपने को क्रिएट कर रहे हैं, हमारा जीवन को सही दिशा में उतना कर सकता है। इसलिए ये सबके लिए पीछे क्या चाहिए, मुंह से अच्छा शब्द आना है तो इसको पार कर कर, श्वास को पकड़कर आज्ञा चक्रा के पास जाकर तड़े को ओपन कर कर सहस्त्र स्थिति पर जाना पड़ेगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, टाइम कितना हुआ? 10 minutes. ओके, हाँ थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने।
ये पत्नी जी को थैंक्स बोलना पड़ेगा। इतना अच्छा सब्जेक्ट दिया अपने लिए। Thank you, अच्छा madam. बताया, वाक शुद्धि का बताया ना आपने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, यस यस वंडरफुल मैडम, वंडरफुल क्लास, एकदम you. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, बहुत कुछ सीख लिया। Yes, yes. So friends, अभी हम बंद कर सकता है ना? ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। संडे हमको नरेंद्र सर आता है। इसका बीच में 2 दिन मेरा ही क्लास रहता है। ओके, सभी लोग इसका गहराई को समझकर प्रैक्टिस करिए, मौन को और सत्य को। वही शब्द है तो मौन, नहीं तो सच का बात। ये पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। यस धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैडम। यस। धन्यवाद। तो मैं कॉल मीटिंग को एंड कर रहे।